गंज में इन दिनों एक मामला तूल पकड़ते दिखाई दे रहा है। एसडीएम के द्वारा बुलडोजर एक्शन किए जाने के बाद पीड़ित का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। मामले में पीड़ित ने याचिका दायर किया है और उसने आरोप लगाया कि मेरी जमीन होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा मेरी बाउंड्री को तोड़ दिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला नगर थाना क्षेत्र के शबनम होटल के पीछे वाले मोहल्ले का है, जहाँ पर कुछ दिन पहले एसडीएम के द्वारा बुलडोजर एक्शन करते हुए बाउंड्री को तोड़ दिया गया। जमीन पर दावा करने वाले व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित महबूब आलम ने बताया कि उनके पुरखों की खतियानी व मौरूशी जमीन है। खाता संख्या 17, खिसरा संख्या 763, रकबा 7 कट्ठा 16 धूर शबनम होटल के पीछे। इसमें दक्षिण हिस्से की 3 कट्ठा 18 धूर पर उन्होंने बाउंड्री बनाकर कब्जा कर रखा है और जमाबंदी संख्या 13/1000 भी उनके पूर्वज इस्लाम के नाम से दर्ज है। महबूब आलम का कहना है कि जमीन को लेकर मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बावजूद बिना कोई नोटिस दिए प्रशासन ने जेसीबी से उनकी बाउंड्री तोड़वा दी। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता आलोक तिवारी ने बताया कि 2 दिसंबर को इस मामले में DCLR कार्यालय में सुनवाई के लिए पक्षकारों को बुलाया गया था, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने बिना सूचना के बुलडोजर चला दिया। अब महबूब आलम ने इस पूरे मामले को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दाखिल कर दी है। सर, गोपालगंज में एसडीओ के द्वारा एक बाउंड्री को तोड़ा गया था, क्या मामला है? उसमें एक पिटिशनर आए हमारे पास जिनका ज़मीन था, जिन पर उनका एक पक्का बाउंड्री वॉल बना हुआ था और एक कमरा बना हुआ था। उसको इलीगल तरीके से एसडीओ ने और सीओ और कुछ पुलिस पर्सनल मिल करके उसको तोड़ा है, बुलडोज किया। वो आए हमारे पास कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो हमने उसके रिगार्डिंग एक रीट पिटिशन को फाइल किया है और उसमें जो है दिखाया, जब सारा रिकॉर्ड चेक किया तो वो उनकी ज़मीन थी, उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, जिस पे डिमोलिशन का काम सीओ, एसडीओ और पुलिस पर्सनल ने मिल करके किया है, जिसका वीडियो फुटेज भी हमने माननीय न्यायालय के लिए रीट पिटिशन में लगाया है। अब चूंकि मामला माननीय न्यायालय में है, अब वो देखा जाएगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि उनको पावर नहीं है एसडीओ को या सीओ को कि बिना कोई प्रोसीडिंग चला ऐसे किसी का घर पर, किसी का दीवार को, किसी के पोजीशन को आप ऐसे फोर्सफुली ले ले अपने हाथ में। अच्छा, कुछ नोटिस वगैरह दिया गया था क्या पहले तोड़ने से? अभी तक तो जैसा पिटिशनर ने बताया कि उन्हें ना कोई नोटिस मिला था, ना कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था। इवन उस पर कुछ लोकल लैंड ग्रैबर्स जो थे, जो उस रीट पिटिशन में पार्टी बनाया गया, अपोजिट पार्टी बनाए गए हैं, वो जो है वो कोशिश किए थे कि अलग अलग सेल डीड से उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए म्यूटेशन के लिए गए थे सीओ के पास, जहाँ पे विद ऑब्जेक्शन वो रिजेक्ट हुआ और वो बार बार गए। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि वो बार बार सीओ के पास गए और बार बार उनका म्यूटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ। एक ही प्रॉपर्टी के लिए 4 अलग अलग लोग म्यूटेशन पिटिशन फाइल करते हैं और 4 अलग अलग सेल डीड पे और अलग अलग डेट पे, जबकि सीओ के बाद उनको अपील में DCLR के पास जाना चाहिए था, कलेक्टर के पास जाना चाहिए था, जो भी प्रोसेस था उसके थ्रू आना चाहिए था, तो वो बार बार वहीं गए। इससे ये साबित होता है कि वहाँ लोकल लैंड ग्रैबर्स का उस ज़मीन पर नज़र था और ये एक्ट जो कहीं ना कहीं सीओ एसडीओ का जो है वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर के किया गया। अच्छा, एसडीओ के द्वारा ये भी एक जानकारी मिली है कि पहले डिग्री भी दी गई है 44 के मामले में। 144 में जो दोनों पार्टी में, खैर 144 का प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था, दोनों को रोका गया था कुछ दिन के लिए। बाद में जो है कि दोनों अपने अपने कब्जे में कायम थे, दोनों नहीं एक ही पार्टी कब्जे में कायम थे। बाकी दूसरे पार्टी का ना कोई क्लेम है, ना कोई उनके पास कोई जेन्युइन वैलिड लीगल डॉक्यूमेंट है। आगे क्या इन पे कानूनी कार्रवाई होगी? आगे तो हम लोग उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए एसडीओ पे, सीओ पे और जो भी पुलिस पर्सनल और जो भी वहाँ पे लोग शामिल थे इस इलीगल डिमोलिशन में, उन सभी पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर करने के लिए हमने प्रे किया है। और दूसरा प्रे किया है कि जो डिमोलिशन हुआ है उससे जो नुकसान हुआ है वो उनको कंपनसेट किया जाए। अपना परिचय? जी, मैं शाहरुख सिद्दीकी, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट।